ये लॉग बुक है किसी टीचर की और फर्स्ट क्लास की लॉग बुक है ये। और इसमें प्रिंसिपल ने लिखा हुआ है कि टीचर जो है मस्ट स्पीक इन इंग्लिश विद चिल्ड्रन, डोंट अलो अ सिंगल चाइल्ड टू स्पीक इन हिंदी। मस्ट लिखा है कि भाई आपको इंग्लिश ही बोलनी है और आप किसी बच्चे को हिंदी बोलने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। और ये जो नोटबुक है ये 2018 की है, साइन यहाँ डेट डाली हुई है प्रिंसिपल की। जबकि उस स्कूल में आज भी 2025 में आज भी वही सिस्टम चल रहा है। मतलब वैन में बच्चे हरियाणवी बोलते हैं, क्लासेस में भी हरियाणवी बोलते हैं आपस में। सेकंड या थर्ड क्लास तक के बच्चे जो हैं वो हिंदी यूज़ करते हैं, क्लासेस में भी वैन में भी। सारे यूज़ नहीं करते लेकिन बहुत सारे करते हैं। उससे ऊपर के बच्चे जो हैं, फोर्थ से ऊपर के बच्चे क्लास में भी अपनी जो हरियाणवी है वो यूज़ करते हैं। सिर्फ टीचर के सामने जब यूँ लगे कि टीचर सुन रहा है तब हिंदी यूज़ करते हैं, वो नहीं बोलते। और इंग्लिश का तो नामो निशान ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं कि टीचर की गलती होती है कि भी टीचर बोलते नहीं है इंग्लिश या बच्चों को बोलने के लिए कहते नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब टीचर लिया जाता है ना, अपॉइंट किया जाता है, इंटरव्यू लेते हैं उसका, तो स्कूल वाले उस टाइम ये नहीं बोलते कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। हाँ, लिखी होती है उसमें, बट वर्बली वो नहीं करते ऐसे कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। टीचर वही लिया जाता है, 50-60 टीचर जैसे आ जाते हैं इंटरव्यू के लिए। एक अगर सब्जेक्ट की अगर वो निकालते हैं वैकेंसी, या पीआरटी टीचर की अगर निकालते हैं तो आ जाते हैं। तो उसमें से वही टीचर लिया जाता है जिसकी सैलरी जो है वो सबसे कम हो। मतलब जो सबसे कम सैलरी बोले उस टीचर को रखा जाता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसने क्या पढ़ाई की हुई है, उसने बीएड की हुई है कि नहीं, उसने जेबीटी की हुई है कि नहीं। बहुत सारे तो ऐसे जो बीए करके आते हैं या एमए करके आते हैं और उनको रख लिया जाता है, और वो भी हाई क्लासेस के लिए रख लेते हैं। ऐसा सीन होता है। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने जिस सब्जेक्ट के लिए आप रख रहे हो उसने उसके पास वो एमए में था या नहीं, या बीए में था या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसको रख लेते हैं। ठीक है, और सबसे कम सैलरी बोलता है उसी को रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो अपॉइंट हो जाता है टीचर, उसके बाद उस पर ऐसे प्रेशर बनाया जाता है जैसे उसको 50,000 सैलरी दी जा रही हो। रोज़ उसको ऐसे नोटिस जाएंगे प्रिंसिपल के, इंग्लिश यूज़ करो, इंग्लिश यूज़ करो। आपकी क्लास में इंग्लिश यूज़ नहीं करते बच्चे, बाकियों में तो हो रही है। आप इंग्लिश नहीं बोलते, शिकायत आई है आपकी। आपकी यूनिफॉर्म, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। आप खाना घर से अच्छा लेके आओ अपना, आपको देख के बच्चे सीखते हैं। और तो पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, वो तो बाद की बात है, सबको पता है। लेकिन ये चीज़ें तो बोली ही बोली जाती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। और कहेंगे कि हमारी जो स्कूल जो है उसमें 20 बच्चे मैक्सिमम होंगे, है ना, 20 होंगे, 22 होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जबकि क्लासों में भरे होते हैं 35-35, 40-40 बच्चे। ये हाल है। गवर्नमेंट को क्या कहते हैं हम। गवर्नमेंट तो इतना बड़ा मतलब सिस्टम चलाती है भाई। ये प्राइवेट स्कूल देख लो, छोटा सा कितना सा होता है, छोटा सा तो होता है, 400-500 बच्चे होते हैं। अगर गाँव के स्कूलों की मैं बात करूँ तो शहर की बात अलग है। चलो शहर का माहौल मुझे नहीं पता, गाँव में रही हूँ तो मुझे गाँव का पता है। इतना ही होता है। और आजकल तो ऐसी बात भी नहीं है, ये तो आज की बात है। 2018 तो कोई बहुत पुराना नहीं था। अब तो 10 साल हो गए कम से कम। ऐसे हो गए कि जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं वो प्राइवेट में ही पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 6th तक बच्चा जो है गवर्नमेंट में पढ़ा उसके बाद प्राइवेट में गया है, या 8th तक गवर्नमेंट में पढ़ा फिर प्राइवेट में गया है। अब तो जो बच्चा प्राइवेट में है वो स्टार्टिंग से ही प्राइवेट में है। जो गवर्नमेंट में है वो गवर्नमेंट में ही रहते हैं, वो तो फिर प्राइवेट में जाते ही नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट में तो वही जा रहे हैं ना जिनकी बिल्कुल भी मतलब इस स्थिति में नहीं है, भेजने की स्थिति में। तो प्राइवेट वाले तो स्टार्टिंग से ही प्राइवेट में, मतलब नर्सरी से या प्ले क्लासेस से ही वो प्राइवेट में है, और 12th भी वो प्राइवेट से करके जा रहा है। मतलब 15 साल उस स्कूल में लगा के जा रहा है बच्चा, फिर भी उस बच्चे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और ना ही उसको सही से हिंदी बोलनी आती। ऐसा भी नहीं कि वो हिंदी में परफेक्ट है, हिंदी भी नहीं आती उसको बोलनी, और ना ही उसको इंग्लिश बोलनी आती। और हर साल का ये, हर साल का चलता रहता है। हर साल ऐसे निकाल देंगे कि हाँ हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे। और स्पेशली बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल, जबकि होता कुछ नहीं है, सब कहने की बातें होती हैं। नाम का इंग्लिश मीडियम होता है कि हाँ भाई हमारा स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम है, हम तो इंग्लिश ही बोलते हैं। हाँ, उनकी प्रिंसिपल जो होती है, या जो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, तो उसको तो अच्छी खासी आती है भाई। प्रिंसिपल है तो उसको तो आएगी। उसके अलावा तो ऐसा कोई होता नहीं है स्कूल में। मुश्किल से एक टीचर ऐसा मिलता है, वो भी इंग्लिश का टीचर जो होता है, मुश्किल से एक टीचर ऐसा मिलता है जो प्रॉपर इंग्लिश यूज़ कर सके। और फिर सारा काम जो है उसी से करवाया जाता है इंग्लिश का, बाकी टीचर से नहीं करवाया जाता। पता प्रिंसिपल को भी होता है ये क्या कंडीशन है, बट फिर भी वो प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। इंग्लिश यूज़ करो, इंग्लिश यूज़ करो, फ़ाइन लगाएंगे, ये लगाएंगे। ठीक है, वो फ़ाइन नहीं लगाते और बहुत बार लगा भी दिया जाता है फ़ाइन। टीचर को इतना प्रेशर करते हैं, इतना प्रेशराइज करते हैं। जो इंसान मजबूरी में होता है वो तो वहाँ पड़ा ही रहता है, वो तो जाए भी कहाँ।
और बाकी तो फिर छोड़ छोड़ के जाते हैं। और यही रीज़न है कि जो टीचर है वो एक स्कूल में टिकते ही नहीं है, क्योंकि जब उन्हें लिया जाता है तब तो ऐसे किया जाता है जैसे भाई ठीक है आप टाइम पास करके चले जाना, मतलब सैलरी ऐसे उनके सामने रखी जाती है कि हाँ एक टाइम पास करके चले जाना, 7-8 हज़ार सैलरी ऐसी होती है। गांव के स्कूलों में तो 10 से ऊपर उन टीचर्स को मिलती है जो बहुत ही, मैं कहूँ बहुत ही अच्छे टीचर हैं, और ऐसे 1-2 ही मिलते हैं हर स्कूल में, बाकियों की तो 10 से नीचे ही होती हैं। हाँ उनकी हर साल बढ़ बढ़ के इंक्रीमेंट लग के फालतू हो जाती है, अगर वो टिकते हैं स्कूल में तो, अदरवाइज तो इतनी होती है। ये हाल है स्कूलों का। इतनी फीस हर साल इतनी फीस बढ़ रही है, हर साल इतनी फीस बढ़ रही है, लेकिन जो टीचिंग का जो है ना टीचर लेते हैं उसका नहीं बढ़ रहा। 2018 में 2015 की बात करूँ तो तब भी यही था कि बस टीचर की सैलरी जो है नॉर्मली स्टार्टिंग में अगर फ्रेशर जाता है तो उसकी सैलरी जो है 5-6 हज़ार है, और आज भी वही हाल है, वही 5-6 हज़ार है, और फीस इतनी बढ़ गई है, फीस डबल हो गई है उस टाइम से। इतनी लूट मचा रखी है, इतनी लूट मचा रखी है भाई बेहिसाब की। और जिन लोगों के परिवार में कोई पढ़ाने वाला है उनको तो पता है कि हाँ क्या हाल है, और जिनके परिवार में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, टीचिंग लाइन से जो जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, उनको तो यूँ लगता है प्राइवेट स्कूल जो है ना वो प्राइवेट स्कूल नहीं, वहाँ साक्षात भगवान बैठे हैं। जैसे आप अपने बच्चे को उस स्कूल में डालोगे और वहाँ से वो अंग्रेज बन के निकलेगा। और इतनी डिमांड होती है पेरेंट्स की, ये करवाओ, ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, ये घर में इंग्लिश नहीं बोलता, ऐसे ऐसे हालात हैं। आज ये मेरे आगे आ गई नोटबुक, मैं ऐसे ही अपना रफली वर्क कर रही थी इसमें, तो ये मेरे को दिख गया, तो मुझे लगा कि चलो बना देते हैं वीडियो, कुछ तो जागरूक होंगे लोग, कुछ तो सोचेंगे कि हाँ भाई ऐसा होता है, और ऐसा ही होता है। चाहे फीमेल टीचर हो तो उनके साथ कुछ ज़्यादा ही होता है, मेल के साथ फिर भी चलो कम होता है ना। फीमेल के सैलरी तो और भी कम देते हैं। ऐसे ऐसे स्कूल है जिनमें शायद 1-2 टीचर ही ऐसे होते हैं जो मतलब पढ़ रहे होते हैं उस टाइम, अभी भी मतलब पढ़ रहे हैं और साथ में कंपटीशन की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, मतलब उनके एग्ज़ाम वगैरह क्लियर है कोई एक आधी। बाकी तो बस कोई बीए है, कोई एमए है, 2-4 तो ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ +2 है, उनको स्कूल छोड़े हुए 30-30 साल हो गए, और उन टीचर से उम्मीद की जाती है कि आप इंग्लिश बोलो। कैसे बोलेंगे भाई, उनके खुद के इंग्लिश जो है 6 क्लास में स्टार्ट हुई है, और आप उनसे कह रहे हो आप प्रॉपर इंग्लिश बोलो। ऐसा हाल है। अब फीमेल टीचर होती है बेचारी, 20-20 साल हो गए उनको स्कूल छोड़े हुए, उनको आप बोल रहे हो कि इंग्लिश बोलो, वो कब सीखेंगे भाई। उन्होंने स्कूल छोड़ा, शादी हो गई, उस टाइम तो फिर भी जल्दी हो जाती थी, शादी हो गई, बच्चे हो गई, वो उस काम में बिजी थी, पढ़ाने लग गई। जब स्कूल में आती है तो स्कूल में सारा दिन तुम काम लगाए रखते हो, ये करो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, पूरा दिन मतलब दिमाग खराब रहता है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक 3 बजे तक यही रहता है बुरा हाल। संडे के दिन में तुम लोग काम देते हो, कभी पीटीएम, कभी कुछ चलता ही रहता है, फ्री तो कभी होता ही नहीं। और उसको घर का भी काम होता है, सुबह भी सारा काम करके आती है, जाके भी सारा काम करती है, और तुम्हारी सैलरी से उसका घर चलता नहीं है तो उसको ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ता है, जाते ही वो ट्यूशन भी पढ़ाती है। तो कब सीखे वो इंग्लिश, या तो तुम लगाओ स्कूल में इंग्लिश क्लासेस, या फिर शुरू में ही ऐसे टीचर लो कि भाई इंग्लिश आ रही तो हम लेंगे, तो टीचर खुद सीख के आएंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उनको प्रेशर देने की, क्योंकि जब स्कूल लेगा ही नहीं जिसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो वो खुद सीख के आएगा, चाहे 6 महीने का कोर्स करके आए, चाहे वो 12 महीने का कोर्स करके आए, कैसे भी करके सीख के आए, वो इंग्लिश सीख के आएगा, वो यूज़ करेगा, उसको करनी पड़ेगी, उसकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है अदरवाइज तो लिया नहीं जाएगा। और अब टीचर को पता है इंग्लिश का तो कोई रोल ही नहीं है, सैलरी कम बोलेगा तो ले लेंगे, नहीं ज़्यादा बोलेंगे तो नहीं लेंगे। ये हाल है, बहुत बुरा हाल है, मैं बहुत बुरा हाल। और इतनी पॉलिटिक्स होती है ना प्राइवेट स्कूल में, इतनी पॉलिटिक्स होती है, बेहिसाब पॉलिटिक्स होती है, बेहिसाब। स्कूल में सिर्फ 3-4 टीचर ऐसे होते हैं जिनकी बस चलती है, जो पुराने होते हैं और उन्हीं की चलती रहती है, और बाकी टीचर्स को वो टिकने नहीं देते, इतना काम करवाते हैं। वहाँ टिकने वाला भी कोई महान ही होता है।